बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर। मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ। आज का जो हमारा सबक होगा वो आप देखेंगे जुमला मोतरज़ा। आइए अब हम जुमला मोतरज़ा की पहचान करते हैं, इसकी तारीफ पढ़ते हैं। जुमला मोतरज़ा ऐसा जुमला है जो कि तंज और वजाहत के लिए बोला जाता है। तंज और वजाहत के लिए बोला जाता है। जुमला मुतरज़ा ऐसा जुमला है जो कि तंज और वजाहत के लिए बोला जाता है। ये जुमला मुतरज़ा हमेशा किसी भी जुमले के अंदर आता है और हमेशा कौसैन में लिखा जाता है। कौसैन में लिखा जाता है। इस जुमले के होने या ना होने से असल जुमले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक गुना जुमले में तशनगी रह जाती है। जुमला मुतरज़ा ऐसा जुमला है जो कि तंज और वजाहत के लिए बोला जाता है। यह जुमला किसी भी जुमले के अंदर आता है और हमेशा कौसैन में लिखा जाता है। इस जुमले के होने या ना होने से असल जुमले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक गुना जुमले में तशनगी, कमी और प्यास का एहसास होता है। आइए चंद मिसालें देखते हैं हम इसकी। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि राना मोहम्मद वकास जो कि प्रोफेसर राना अल्ताफ का बेटा जमात में अव्वल आया। अब हमारा जुमला असल में अगर हम देखें तो राना मोहम्मद वकास जमात में अव्वल आया। ये बीच में जो मैंने वजाहत दी है ये जुमला मुतरज़ा है जो कि हमेशा कौसैन में लिखा जाएगा। यहां पर कौसैन में लिखा जाता है। आप मजीद मिसाल देखें कि ऊद हिंदी जो कि गालिब के खतूत का मजमुआ बाजार में दस्तयाब है। अब इसमें से देखें ऊद हिंदी बाजार में दस्तयाब है, यहां पर उसकी वजाहत आ रही है। जब जुमले में तंज या वजाहत आएगा, अब हम तंज की कोई मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अहमद, अब किसी का मैंने फर्जी नाम रखा है अहमद, जो हमेशा क्लास में सोया रहता था, फेल हो गया। अब यह तंज आ रहा है यहां पर। वह अहमद फेल हो गया असल जुमला था, हमने अहमद की वजाहत दे दी तंज की सूरत में, जो हमेशा क्लास में सोया रहता था। आप पढ़ रहे हैं जुमला मुतरज़ा ऐसा जुमला होता है जिसमें तंज और वजाहत के लिए ये बोला जाता है और ये किसी भी जुमले के अंदर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये किसी भी जुमले के अंदर आता है। फिर इसकी पहचान वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ रही है कि ये कौसैन में लिखा जाता है, यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर इसके बाद इस जुमले के होने या ना होने से
असल जुमले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये सारे जुमले बीच में से हटा दूं तो हमारे सारे जुमले मुकम्मल हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक गुना से एक गुना तशनगी यानी कि प्यास और कमी का एहसास रहता है। जैसा कि यहाँ पर हमने वजाहत में, तंज में या खूबियों की सूरत में इस जुमले के अंदर जुमला मुतरजा की सूरत में कौसैन में लिखा, अहमद जो हमेशा क्लास में सोया रहता था, अब उसकी वजाहत हो गई है और तंज भी आ रहा है, फेल हो गया, गोया ये जुमला हर एतबार से मुकम्मल हो गया। ये था आज का हमारा मौजू जो कि जुमला है मुतरजा की सूरत में आपने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई सवाल आप करना चाहें तो आप कमेंट्स देकर हमारे यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।